तो राजीव, मैं समझना चाहूंगी अखिलेश यादव के इस बयान के, इतना शायद राजीव सोचा नहीं था। जब सीटों की खींचतान को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही थी तो दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल वो तो नजर आ रहा था, लेकिन यूपी में इतना कुछ होगा और अखिलेश इतने खासा नाराज हो जाएंगे एमपी की सीट ना मिलने से, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये राजीव, अगर अखिलेश यादव बिदक गए तो क्या होगा यूपी में गठबंधन का? क्योंकि मायावती तो अलग लड़ रही हैं और अगर सपा कांग्रेस अलग लड़ते हैं तो क्या बीजेपी सीधे तौर पर इसका फायदा तो उसे ही पहुंचेगा, वो तो सुपड़ा साफ कर देगी। पहली बात तो पूजा ये है कि ये सब मिल जाएं तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा कि नहीं, अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी बात, जो बात आपने कही, देखिए मैं आपको सूत्रों के मुताबिक सारा घटनाक्रम बताता हूँ। दरअसल इंडिया की जो कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है और इसमें जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कांग्रेस का साथ दें और उसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एक सीट एक उम्मीदवार के पर फैसला हो और उसके बाद राज्यों के स्तर पर पार्टियां अपना अपना गठबंधन के लिए नेताओं को नियुक्त करें और वो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बात करें। लेकिन इसमें पेच ये था कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों भी ऐसी पार्टियां थी जो आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती थी। कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते कोई भी पार्टी अपनी पार्टी को तिरोहित राज्यों में नहीं कर देगा, अपने जन समर्थन को, अपने कार्यकर्ताओं को घर नहीं बैठा देगा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ना है, इसलिए इस विधानसभा चुनाव में आप घर बैठ जाओ। पार्टी का डंडा झंडा जो लोग लेकर के चलते हैं उनकी इच्छा होती है कि चुनाव में वो चुनाव लड़ें और इसलिए हार जीत अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ना ही अपने आप में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके अस्तित्व के लिए, उसके जीवन के लिए। तो सवाल यह है कि ये बातें जब हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि हमारा स्टेक मध्य प्रदेश में है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हमारी बातचीत हो। मेरी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव से यहाँ के प्रदेश के मध्य प्रदेश के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से अखिलेश यादव की बातचीत हुई। तर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से ये था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी और जो 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी वहाँ कांग्रेस उससे नीचे थी और भारतीय जनता पार्टी उन 5 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इस हिसाब से 6 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सामने रखी गई। वैसे तो अखिलेश यादव 8 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे थे और मेरी जो जानकारी, मैं पक्की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने 8 सीटों पर और अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ के प्रदेश नेतृत्व से मिलने के लिए भी भेजा था, ये भी मुझे जानकारी है और देर रात तक इस पर बातचीत भी हुई थी। यहाँ का प्रदेश नेतृत्व जो है, मैं नाम लेके कहता हूँ कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका थी। तो उस समय ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है, 6 सीटों पर आपका 5 पे आप सेकंड आए थे, 1 आप जीते थे, 6 सीटों पर बातचीत हो सकती है, आला कमान से बात की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा 2 सीटों पर बातचीत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटों पर बात मान ली गई कि उस पर बाद में बात हो जाएगी, लेकिन 6 सीटों पर मामला यह बिगड़ा कि नवरात्र के पहले दिन जो 144 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई उसमें उन 6 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिस पर प्रदेश नेतृत्व ने या अखिलेश यादव से बातचीत में कांग्रेस पार्टी ने वो 6 सीटें देने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद से ही, चूंकि सूची जारी करने से पहले भी अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने कुछ इत्तला नहीं की, कोई सूचना नहीं दी और जब सूची उन विधानसभा क्षेत्रों की जारी हो गई तो उनका गुस्सा होना लाजमी है और अखिलेश यादव का जो बयान आप देख रही हैं वो इसी तरह का है। एम्बैरेसमेंट अखिलेश यादव के लिए ये हुआ कि उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बात की चर्चा कर दी थी कि कांग्रेस पार्टी लगता है कि 6 सीटों पर हमें उम्मीदवार के लिए तैयारी दे। अब मैं आपको आगे का बताऊं, 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं और आज और कल
में ही 19 और सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। कुल 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब उनका ये कहना है कि अगर अपने अपने स्तर पर सब तैयारियां कर रहे हैं तो हम भी अपने स्तर पर मध्य प्रदेश में चुनाव करेंगे। दूसरा, इन सारी रीजनल पार्टीज का ये कहना है कि जब इंडिया गठबंधन बना तो कतई ये बात नहीं कही गई थी कि ये विधानसभा के लिए नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। अगर ऐसा होता तो फिर ये इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद बनना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी पार्टी को, अब वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में मोर्चा बनाने के लिए वो राज्यों में अपने आप को कमज़ोर करती चले और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बार्गेनिंग पर अपने आप को, अपनी सीटों को जाने दे। वो उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने लड़े। देश में ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से के साथ मुकाबला किया। हारा या जीता ये अलग सी बात है। तो ये अपने अपने राजनीतिक हित है जो इन चुनाव में सामने आ रहे हैं। और अभी जो देखने में आ रहा है, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी जगहों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में थोड़ी अलग बात ये आती है कि एक समय में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक थे। ये बात अलग है, पिछली बार जो जीते वो भाजपा में शामिल हो गए, तो बसपा वाले भी शामिल हो गए थे 2। उस समय आपको मालूम है 109 सीटें एक तरफ थी, 114 सीटें एक तरफ थी। एक उम्मीदवार का बहुत इम्पोर्टेंट था, एक विधायक का। तो कुल मिला के ये गणित है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव 50 सीटों पर लड़ाएंगे, चुनाव परिणाम जो हो। मगर इससे ये भी अंदाज़ा लगा लेना कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में अभी से दरार पड़ जाएगी, क्योंकि बात यह है ना कि जितनी ज़रूरत अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी की भी है, उतनी ही ज़रूरत अखिलेश यादव की कांग्रेस पार्टी को भी है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इस सबसे कमज़ोर स्थिति में है। पिछले 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और अखिलेश यादव ने जब से वो पार्टी की कमान संभाले हैं, उन्होंने गठबंधन के नाम पर प्रयोग ही किया है। 2014-17 के विधानसभा में कांग्रेस को इतनी सीटें दी, 19 के लोकसभा चुनाव में मायावती को इतनी सीटें दी, 2022 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन के लिए गए। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था अब जीवन में किसी बड़ी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा। 2022 में वो 23 में फिर इंडिया गठबंधन में आ गए, 24 में वो पहले भी कह चुके हैं हम बहुत उदार हैं सीटों के मामले में। तो ये उनकी भी रणनीति में कहीं कोई खामी तो नज़र आ रही है, लेकिन ये आप यकीन जान लीजिए सब मिल के लड़े उत्तर प्रदेश में तो भी बीजेपी से कितना लड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग लड़े तो जो लड़े हैं 2 बार वो आपने देखा ही है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये नाराजगी 2024 पर कितनी भारी पड़ने वाली है गठबंधन पर, इसलिए ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं।